Today we start our next practical, that is pulses, and I'm your new concerned faculty, Tahira, who is taking your rest of the practicals. So today we start our next practical, that is pulses. First two beverages and cereals you have already completed this. So pulses. As you know that pulses, it is also one of the main food group, and through these pulses we get proteins. As you know that in pulses they are rich source of the protein. ठीक है, these pulses there are two types, one is the whole and another one is the dehusked. Whole pulses are those pulses which are with husk, and dehusked pulses are which are in separate form. ठीक है, लाइक लेंटल मसूर है, जो वो दाल्स है जिनको हम स्प्लिट कर रहे हैं जिसमें हस्क प्रेजेंट नहीं होता है, दैट इज dehusked pulse. But the pulses with husk like black gram, green gram or red gram or lentil, these are the whole pulses. ठीक है, they are mainly consumed in the form of dehusked split pulses in a vegetarian diet. Pulses are main sources of proteins because those people who are vegetarian, जो totally based होते हैं vegetarians पे, जो सिर्फ vegetables consume करते हैं, ठीक है, they are not taking the animal source of the food from which they get the proteins. So their protein source is mainly from the pulses. And these pulses, they are also good sources of iron. They are starchy food and which adds fiber to your meal. ठीक है, that is why pulses are very important for your body. You should take pulses once in a day. जो pulses recipes है, what is this? Pulses and lentils, they are the ripe edible seeds of a wide range of pod bearing leguminous plants. ठीक है, versatile and highly nutritious. They are used in soups, stews, curries, salad and both sweet and dishes all around the वर्ल्ड. सो जो ये पल्स रेसिपीज है, हम इसे डिफरेंट रेसिपीज बनाते हैं, इधर हम मेन डिश बनाते हैं या हम सूप में ऐड करते हैं या करी हम इसकी बनाते हैं या सैलड के साथ हम इसको लेते हैं या कुछ स्वीट डिशेस बना. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेस हम इससे बनाते हैं जो आप फिर सर्व करते हैं टू एन इंडिविजुअल so that their iron, protein or other nutritional like fiber requirements gets fulfilled from the pulse sources. ठीक है, now whole pulses. ठीक है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू देयर आर टू टाइप्स ऑफ पल्सेस. पल्सेस होते हैं, ये पहले आपको प्रैक्टिकल से पहले पता होनी चाहिए कि पल्सेस एक तो होता है होल और नेक्स्ट होता है डिहस्क्ड. होल पल्सेस होते हैं जिसमें हस्क भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, जैसे बीन्स, पीज, लेंटिल और चिक पीज, इनको हम कहते हैं होल पल्सेस. और डिहस्क्ड पल्सेस होते हैं जिसमें हमने हस्क को रिमूव किया होता है. ठीक है, एंड वी गेट द पल्स इन सेपरेट फॉर्म. ठीक है, सो हम दोनों होल पल्सेस की भी एक डिश देखेंगे और डिहस्क्ड पल्सेस की भी एक डिश बनाएंगे. ठीक है, सी रेसिपी ऑफ होल पल्सेस, इट मींस कुबली, जिसको हम चना दाल कहते हैं, कुबली, इससे हम एक रेसिपी बनाएंगे. सो ये है होल पल्स बिकॉज जो चना है उसको आपको हस्क, आपको देखते हैं उसको बाहर से कवर भी होता है. ठीक है, सो इसके लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए. यू नीड 1 kg राइस. ठीक है, 1/4 kg चना दाल, ½ kg कर्ड, 2 अनियंस, ग्रीन चिलीज आपको 12 चाहिए, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक जिंजर पेस्ट 2 टीस्पून, सॉल्ट 3 टीस्पून, इलायची पाउडर 2 टीस्पून, कोरिएंडर आपको चाहिए डिस्टीम, जो फ्रेश कोरिएंडर लीव्स है वो आपको चाहिए 4, एंड मिंट भी आपको 4 स्टिंग्स चाहिए, एंड ऑयल आपको 100 ग्राम चाहिए. सो पहले आपको ये सारी सामग्री आपको अपने सामने रखनी है प्रॉपर मेजर करके. ठीक है, यू नो दैट 1 टीस्पून इज इक्वल टू 5 ग्राम, ये आपको ऑलरेडी पता हो. सो जब आप पहले हमें इस रेसिपी को बनाने के लिए ये सारी चीज़ों की नीड है. तो अब कैसे बनाएंगे, व्हाट इज द प्रोसीजर.
वॉश राइस, एड 5 लीटर ऑफ वाटर, 2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड कीप असाइड। आप पहले चावल लाओगे, ठीक है, उसको आप वॉश करोगे। पहले आपने प्रॉपर मेजर किया, उसके बाद आपने राइस जितना आपको नीड थी 1 kg, उसको आपने वॉश किया। उसके बाद आप उसको वाटर में सोक करोगे और उसमें सॉल्ट भी ऐड करोगे, ठीक है। यहाँ से आप चना दाल लाओगे, उसको सॉफ्ट करोगे, ठीक है, वॉश करोगे, उसमें फिर पानी डालोगे और उसको तब तक आप हीट पे रखेंगे जब तक वो सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर जो उसमें वो पानी जो ही आपको लगेगा कि चना दाल सॉफ्ट होने लगी है, जो रिमेनिंग वाटर है वो आप अलग वेसल में रखेंगे और चना जो है वो आप सेपरेट रखेंगे, ठीक है। इट मीन आपने पहले यहाँ से राइस लिया, उसको साफ किया, साफ करके वॉश करके उसको पानी में भिगो के रखा और उसमें 2 टीस्पून सॉल्ट डाले। दूसरी साइड से आपने चना दाल ले ली, उसमें आपने पानी डाला और तब तक उसको कुक किया जब तक वो सॉफ्ट होगी। फिर जो उसमें पानी बचा वो आप उसको ड्रेन करेंगे, बट वो ऐसे ही रखेंगे और चना दाल को आप प्लेट पे रखेंगे, ठीक है। पैन में आप ऑयल लेंगे, उसमें आप अनियंस को फ्राई करेंगे तब तक जब तक वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। देन ऐड ग्रीन चिलीज, ठीक है, एंड मैश अनियन एंड कीप असाइड। जब तक आपको अनियन ब्राउन हो जाएंगे फिर उनको थोड़ा सा मैश करेंगे और रखेंगे, मैश करोगे। जब वो टोटली फ्राई हो जाएंगे और ग्रीन चिलीज भी उसमें आप ऐड करेंगे, जब वो फ्राई हो जाएंगे उनको आप फिर मैश करेंगे ग्राइंडर में, वो पेस्ट आप साइड में रखेंगे, ठीक है। ये जो ये पैन में सेम ऑयल है उसमें आप फ्राई करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है, जब तक वो ब्राउन हो जाएगा तब तक आप इसको फ्राई करेंगे। आफ्टर दैट यू एड हाफ द करिएंडर एंड मिंट एंड फ्राई, कीप दिस असाइड, ठीक है। उसके बाद जब आप इसी पैन में आपने जो अनियन फ्राई किया और उसके साथ ग्रीन चिली फ्राई की, उनको आप पेस्ट बनाए वो आप छोटी सी बाउल में रखेंगे। फिर जो वो तेल बचा था उसी में आप जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्राई करेंगे जब तक वो गोल्डन हो जाएगा। उसमें फिर जो कोरिएंडर जितनी आपकी नीड थी उसमें से हाफ और मिंट की हाफ उसमें आप ऐड करेंगे, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद आप बाउल लेंगे, उसमें आप कर्ड लेंगे, उसको बीट करेंगे और उसमें रेड चिली डालेंगे, इलायची पाउडर और सॉल्ट 1 टीस्पून, ठीक है, अच्छे से बीट करोगे। आफ्टर दैट यू कीप द राइस ऑन द स्टोव एंड लेट दिस बी हाफ कुक। जो आपने राइस सो करके रखा उसको आप हीट पे रखेंगे तो हाफ उसको कुक करेंगे, ठीक है। फिर जब उसमें वो उबल जाएगा तो पानी उसको ड्रेन करोगे and take half of the rice in another pot। जो with the leftover rice spread half। उसके बाद क्या करेंगे, देखो आपने चावल लाया, चावल को जो ही उबल जाएगा उसको पानी ड्रेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप हाफ राइस अलग रखेंगे, जो हाफ राइस है उसके ऊपर जो चना दाल है ना वो स्प्रिंकल करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर आप कर्ड उसको डालेंगे, ठीक है। फिर जो वो ऑयल इसका पेस्ट था, जो अनियन और ग्रीन चिलीज का पेस्ट था वो भी उसका हाफ डालेंगे, ठीक है। और जो कोरिएंडर और मिंट जिसको आपने फ्राई किया वो भी हाफ डाला। ऊपर से फिर आप इसको जो आपने अलग रिमेनिंग राइस रखा वो इसको ऊपर से रखेंगे, ठीक है। फिर ऊपर से और चना की लेयर करेंगे, ऐसे ही जो अनियन और वो बाकी जो मसाला बच गया उससे इसको स्प्रेड करेंगे, ठीक है। फिर आप इसको वेसल को कवर करेंगे और जो चावल है उसको आप फ्राई करेंगे, उसको आप कुक करेंगे फॉर 15 मिनट जब तक चावल कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। तो ये है आपको कबली। कबली जो है ये आप चना दाल से बनाते हैं, तो फिर आफ्टर 15 मिनट्स योर कबली इज रेडी टू सर्व, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रिपेयर कबली और चना दाल इन ए प्रॉपर वे, ठीक है। तो आपको पहले ये सारे इंग्रेडिएंट्स लाने हैं, उसके बाद आपको ये प्रोसीजर है। So finally, after 15 minutes, your kobli is ready to serve. ठीक है। Now the next is recipe is डिहस्कड़ की। उसमें आप बनाएंगे वैगन दाल मखनी, ठीक है। ये नाम है डिहस्कड़ रेसिपी की। इसमें आप ब्लैक लेंटल दाल लेते हैं जो मसूर दाल होती है। 300 ग्राम आपको ब्लैक उड़द दाल मार्केट से लानी है। 4 कप्स या 1 लीटर ऑफ वाटर सो के लिए। 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल या जो भी, जरूरी नहीं है ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल, इससे टेस्ट हो जाएगा। अगर आपके पास कोई और ऑयल होगा सो यू कैन यूज दैट, ठीक है।
1 red onion finely diced, 1 tablespoon freshly grated ginger, bay leaf, tejpatti, 1 cinnamon stick, 1 teaspoon turmeric, 2 teaspoon cumin powder, 2 teaspoon coriander powder, 1 teaspoon garam masala powder, 400 gram tomatoes diced, 270 ml coconut milk, 2 teaspoons salt. So these are the main ingredients, but for furnishing you need 1 teaspoon extra virgin olive oil, 1 small red chili thinly sliced, half inch ginger piece, handful of fresh coriander leaves, 2 tablespoon vapor coconut cream. So you need these ingredients for making vegan dal makhani. So what is the procedure? Wash, rinse and soak the urad dal in the soaking water for 2 hours. You get urad dal and firstly soak, wash it and then rinse and soak that for 2 hours. ठीक है. Place soaked dal along with the soaking water in the bowl of a slow cooker and cook on high temperature for half an hour. After 2 hours, when you take urad dal for soaking, after 2 hours उसके बाद आप उसी पानी को लेंगे और फिर आप उसको हीट पे रखेंगे और हाफ एन आवर तक उसको कुक करेंगे. हीट ओलिव ऑयल इन ए लार्ज शैलो फ्राइंग पैन. ठीक है, फिर आप एक पैन लाएंगे, उसमें आप ओलिव ऑयल हीट करेंगे, उसमें अनियंस डालेंगे, जब तक वो ब्राउन हो जाएंगे तब तक आप उसको फ्राई करेंगे. जिंजर, बे लीव्स, सिनेमन, उसी में वो सब ऐड करेंगे और उनको आप तब तक फ्राई करेंगे जब तक अनियंस ब्राउन ना हो जाए. Then add turmeric, coriander, cumin, garam masala and paprika. Salt for a couple of minutes until spices are toasted and aromatic. So you cook that spices with onions till the aroma will occur. ठीक है, जब तक वो स्मेल फ्रेग्रेंस बाहर ना आ जाए. आफ्टर दिस एड दिस मिक्सचर टू द दाल इन द स्लो कुकर. वहां से जब अपने दूसरे साइड से उड़द दाल को सोक किया था, सोक के बाद उसको आपने हीट पे रखा था, उसी में आप इस मिक्सचर को ऐड करेंगे. ठीक है, उसमें फिर आप टोमेटोज, कोकोनट मिल्क और सॉल्ट भी ऐड करेंगे. इसको मिक्स प्रॉपरली करेंगे और 6 आवर्स तक इसको आप स्लो फ्लेम पे कुक करेंगे. ठीक है. The consistency of the finished dal should be that of a loose porridge. If it is drier than that, add half a cup of water to loosen the dal in the last stage of cooking. So आप उसको तब तक इसको कुक करना है जब तक ये एक पोरिज बन जाए. ना ये ज़्यादा थिक बननी चाहिए ना ज़्यादा थिन. तो ये है दाल मखनी, वेज दाल मखनी. ठीक है, फिर आप जब उसको गार्निशिंग करेंगे उसके लिए आपको ऑयल लाना है, उसको हीट करना है, उसमें आप चिली और जिंजर स्ट्रिप्स को तो हल्का सा फ्राई करेंगे. ठीक है, फिर हीट से उनको रिमूव करेंगे एंड पोर ओवर द दाल के ऊपर छिड़काएंगे. देन गार्निश विद कोरिएंडर लीव्स एंड थ्रू कोकोनट क्रीम ऊपर से आप उसको डालेंगे. सर्व हॉट विद रोटी और स्टीम्ड राइस और लेमन वेज ऑन द साइड से. देन यू गार्निश इट प्रॉपरली एंड you can serve this vegan dal makhani to a individual. So these was the two recipes of one was the whole pulses recipe and another one was the dehusked pulse recipe. So this was the procedure. Dear students, I hope you understand how to prepare these two dishes and which ingredients are needed for preparing these two dishes. So dear students, you have to maintain the notebook accordingly. ठीक है, then submit it after you complete your this practical, then submit your notebook. Thank you so much.